तो बच्चों आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री बाय पीसी सर परिवार में। आइए बात स्टार्ट करते हैं। अता करके चंद ख्वाबों के उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, और जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था अब वो खैरात में बांट रहे हैं उजाले मुझको। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? क्या होता है इक्विलिब्रियम, जरा समझिएगा। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है। हमने मान लिया कोई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या ये बॉडी आगे जा पाएगी? नो। ये बॉडी इधर आ पाएगी? नहीं, क्योंकि जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना फोर्स इधर से लग रहा है। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम देखिएगा। दूसरा एग्जांपल, सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक टैंक है, पानी की टंकी है और इसमें वाटर भरा हुआ है। हमने यहां से एक होल कर दिया। अब ये पानी नीचे भी जा रहा है टैंक से बाहर, लेकिन ऊपर एक पाइप हमने लगा दिया कि जितना पानी नीचे गिर रहा है उतना ही पानी फिर से टैंक में वापस आ रहा है। तो बताइए क्या इस वाटर के वॉल्यूम पर कोई फर्क पड़ेगा? ये इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। वॉल्यूम आपको इतना ही दिखाई देगा, टंकी हमेशा भरी दिखाई देगी, क्योंकि जितना पानी नीचे गिर रहा है उतना ही पानी एग्जैक्ट ऊपर से आ जा रहा है। तो इस तरह ये वाटर इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। लेकिन इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और केमिस्ट्री में हमें कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ना है? वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर। अगर आपको इक्विलिब्रियम समझना है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को समझना होगा, क्योंकि रिएक्शन की दो वैरायटी है। एक तो इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिंगल डायरेक्शन में चलेंगी, एक ही डायरेक्शन में चलेंगी और अपने मंजिल को प्राप्त करेंगी, यानी कंप्लीशन तक पहुंचेंगी। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करती है, कभी भी कंप्लीशन तक नहीं जाती है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलती है, बैकवर्ड भी चलती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन बाय वन और सबसे पहले देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि सिंगल डायरेक्शन में चलेगी। कौन कौन सी रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन की वैरायटी हैं जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले देखिए, जितने भी प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन हैं, ऑल प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। जिनमें भी प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा, वो सारी रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होती हैं। ये बात पक्का है। कौन सी रिएक्शन है? जैसे देखिए, हमने आपको एक रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। हमने NaCl ले लिया, नमक, इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करा दिया। तो ये NaCl जैसे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, ये तुरंत प्रेसिपिटेट बना लेगा AgCl का, नीचे बैठ जाएगा और बन गया NaNO3। तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटाइजेशन की है। तो दुनिया में कोई भी प्रेसिपिटाइजेशन की रिएक्शन हो वो हमेशा इरिवर्सिबल हो। दूसरा वैरायटी हमारे पास है ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो हमेशा प्रोडक्ट बनेगा कोई साल्ट और साथ में वाटर, और निकलने वाली एनर्जी जो फिक्स होती है -13.6 किलो कैलोरी। ऐसी रिएक्शन सारी की सारी हमेशा इरिवर्सिबल होती हैं। यानी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, लेकिन शर्त यह है कि न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में एसिड भी स्ट्रांग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी वीक हो गया या दोनों वीक हो गए तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। ये ध्यान आप रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन ले लिया, स्ट्रांग बेस NaOH प्लस स्ट्रांग एसिड HCl की रिएक्शन करा दिया, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया NaCl नमक प्लस वाटर, और एनर्जी निकल गई -13.6 किलो कैलोरी। अगर हम कंबसन रिएक्शन की बात करें
तो कंबसन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी चीज को जलाया जाता है। कंबसन का मतलब होता है दहन करना, जलाना। और दुनिया में अगर किसी चीज को आप जला देंगे तो जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कुछ भी जलने वाला नहीं है। और अगर कोई चीज जल गई तो दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगी, यानी रिएक्शन बैकवर्ड नहीं होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। कहने का मतलब ये रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होगी। सपोज करिए हमने रिएक्शन ले लिया और मेथेन को हम जला रहे हैं, केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो जब आप इसको जलाएंगे तो ये अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में ब्रेक कर जाएगा और आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीजिए, हो गया रिएक्शन। तो ये तो मैंने एक रिएक्शन दिखा दिया जलाने का। दुनिया में कोई भी जलाने की रिएक्शन होगी वो हमेशा इरिवर्सिबल ही होगी। अगली वैरायटी आ रही है रिएक्शन इन विच एनी ऑफ द प्रोडक्ट एस्केप एज गैस। सपोज करिए आप रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराते दौरान प्रोडक्ट में से कोई एक गैस के फॉर्म में निकल गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो हमें हीट देना होगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ओपन वेसल था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो फिर ये रिएक्शन अपने आप हो गई इरिवर्सिबल रिएक्शन, यूनिडायरेक्शनल। इरिवर्सिबल रिएक्शन की अगली वैरायटी हमारे पास आ रही है ऑल आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन। जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होती हैं, जिसे सिंगल वर्ड में आप बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, वो सारी की सारी आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन इरिवर्सिबल होती हैं, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगी। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास है SnCl2, इसकी रिएक्शन करा दिया FeCl3 से, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया SnCl4 प्लस FeCl2। तो इस तरह की सारी रिएक्शन हमेशा आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये सब के सब इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। और जितने रिएक्शन आप देख रहे हैं ये सारी की सारी रिएक्शन की वैरायटी हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत होती हैं, हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होंगी। एक बार हो गई तो काम खत्म हो गया। तो बच्चों अभी आपने देखा इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से होते थे। जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन थे उनमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है और इन पे कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं की जाती। लेकिन अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके ऊपर पूरा चैप्टर को पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं those reaction which occur forward as well as backward direction under the given set of condition are called as reversible reaction। ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी चल रही है बैकवर्ड भी चल रही है। मान लीजिए हमारे पास है रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। देखिएगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही है। कहने का मतलब है ये रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये प्रोडक्ट है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ऐसी सारी रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी चलती हैं बैकवर्ड भी चलती हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इन्हीं रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा और इक्विलिब्रियम तब आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन का रेट मैच कर जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम आएगा। रिएक्शन होती भी रहेगी, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको लगेगा रिएक्शन तो रुकी हुई है, रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जबकि रिएक्शन हो रही है। चाहे IIT JEE का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कह लें, इनसे सवाल आता है तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां ना हो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क और चालाकी से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 रिएक्ट कर रहा है I2 से और प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल ऑफ HI। और भी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2
गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। याद करिए, हाइबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का विधि था, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगली रिएक्शन SO2 O2 रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती थी SO3। कौन सी रिएक्शन है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और भी रिएक्शन है 2NO N2 + O2। और भी रिएक्शन है PCl5 को ब्रेक कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये भी, PCl3 + Cl2। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। बाकी पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करिए केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री बाय PC सर, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। रिएक्शन, ट्रिक, कॉन्सेप्ट, PDF, क्वेश्चन, सारी चीजें वहां अवेलेबल हैं। थैंक यू, धन्यवाद।